अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आपके बॉडी से रूबरू कराने वाला हूँ। आप अपने बॉडी के बारे में बस इतना जानते हैं कि हमारे 2 हाथ, 2 पैर और 1 सर है। देखने को आंखें और सुनने को कान है। सांस लेने के लिए फेफड़े तो खाने के लिए पेट है। ये सब बेसिक बातें हैं जो सभी जानते हैं। क्या आपको ये पता है कि आपका शरीर कैसे बना है? क्या आपको ये पता है कि आपके शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ है और इसमें मौजूद ऑर्गन सिस्टम के नाम और उसके फंक्शंस क्या है? और क्या आपको ये पता है कि डीएनए नामी चीज़ आपके शरीर में कहाँ रहता है? जिस तरह एक बिल्डिंग कई ईंटों से मिलकर बना होता है, ठीक उसी तरह अपने शरीर कई सेल्स से मिलकर बने होते हैं। साइंस के मुताबिक हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल्स होते हैं। सेल दरअसल एक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है एक लिविंग बींग्स में। हर वो चीज़ जो जिंदा है उसमें सेल्स ज़रूर होते हैं। सेल 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। एनिमल्स और प्लांट्स में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं और ये सेल हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। अपने शरीर 11 बड़े ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ है और हर एक ऑर्गन का अपना एक सिस्टम होता है। नंबर 1, जैसे खाना खाने और हजम करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। नंबर 2, पूरे जिस्म में ब्लड सप्लाई के लिए और उसे सर्कुलेट करने के लिए जो हार्ट है जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। नंबर 3, सांस लेने और सांस छोड़ने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसे हम लंग्स कहते हैं। नंबर 4, शरीर के वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने के लिए, निकालने के लिए यूरिनरी सिस्टम है। नंबर 5, नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पहुंचाने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है जो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। नंबर 6, आप जिसकी मदद से अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं जिसे ब्रेन कहते हैं, जो नर्वस सिस्टम कहलाता है, जो आपके सोचने, समझने और महसूस करने में मदद करता है। नंबर 7, अपने शरीर के लार्जेस्ट फिजिकल ऑर्गन जिसे इंटेगुमेंटरी सिस्टम कहते हैं, ये और कुछ नहीं अपनी बॉडी का स्किन है जो एक तरह का बैरियर का काम करता है। अपने बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट से अलग रखता है, जो प्रोटेक्ट करता है और मेंटेन रखता है। नंबर 8, मस्कुलर सिस्टम। दोस्तों, ये मसल्स ना होते तो आप ना चल पाते ना बोल पाते, क्योंकि आपकी ज़बान भी एक मस्कुलर सिस्टम का ही हिस्सा है। नंबर 9, आपके बढ़ने के लिए ग्रोथ हार्मोन, आपके थायराइड में मौजूद थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, आपकी शुगर को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए इंसुलिन हार्मोन। ये सब आखिर हार्मोनल सिक्रेशन कहाँ से होता है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये है एंडोक्राइन सिस्टम। नंबर 10, लिम्फेटिक सिस्टम। ये वो सिस्टम है जहाँ बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन रखा जाता है। लास्ट और मेन सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो आपके बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, एक फ्रेम देता है, आपके मूवमेंट्स, वो हरकत में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, वो हड्डियाँ हैं। ये हड्डियाँ एक स्केलेटल सिस्टम बनाती है और ये सब जितने भी आपको मैंने अभी सिस्टम बताए दोस्तों, ये सब 11 बड़े ऑर्गन सिस्टम एक बॉडी बनाता है। दोस्तों, इन सभी ऑर्गन सिस्टम को किसी दूसरे वीडियो पर फुल डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ह्यूमन बॉडी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम से बने होते हैं, या यूँ कह लिया जाए कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनी हुई है, ठीक उसी तरह एक ऑर्गन ग्रुप ऑफ टिश्यू से बना होता है और एक टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स से बनी होती है। आइए थोड़ा टिश्यू के बारे में जान लिया जाए। हमारे शरीर में 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जिसमें हमारे ब्लड शामिल होते हैं, लिम्फ शामिल होते हैं। यही कनेक्टिव टिश्यू से हमारे बोन्स बनते हैं। नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, ये हमारे टिश्यू से स्किन बनते हैं। नेक्स्ट है मसल टिश्यू, ये मसल टिश्यू से हमारे मसल्स बनते हैं। और नर्वस टिश्यू, या कह लिया जाए कि नर्व सेल से बनी होते हैं, ये न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन्स को बनते हैं। अभी हमने देखा कि एक बॉडी ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से बने होते हैं और एक ऑर्गन ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलकर बने होते हैं
और एक टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं। अब हम सेल्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। जैसे कि हम सेल के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि सेल दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक तो दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, वहीं यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक यूकैरियोटिक सेल है जिसके आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं और गोल्गी अपैरेटस भी होता है। न्यूक्लियस के अलावा स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस जो सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो चलिए सेल के अंदर चलते हैं। सेल के अंदर आपको उसके सेंटर में हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस देखने को मिलेंगे। दोस्तों न्यूक्लियस के जो आउटर लेयर कवर है उसे न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, जहां बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, इसके नेटवर्क्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ थोड़ा ब्रेक लेकर क्रोमोसोम्स के बारे में जानते हैं और मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक सेल में 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं और हर एक क्रोमोसोम्स एक पेयर यानी जोड़े में होते हैं। तो टोटल 46 के 23 पेयर्स हो जाते हैं। एक से लेकर 22 पेयर्स के क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं और ये आपके बॉडी को डेवलप करता है। और लास्ट यानी 23 वाला पेयर्स सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है और ये आपके जेंडर को बताता है कि आप मेल हो या फीमेल है। अगर आप मेल है तो आपके क्रोमोसोम्स वो X और Y है, और आप अगर फीमेल हैं तो X और X है। आपको यहाँ एक फैक्ट बताने वाला हूँ ट्रांसजेंडर के बारे में। ट्रांसजेंडर यानी छक्के और किन्नर कि वो किन्नर कैसे पैदा होते हैं। वो इसलिए कि हमारे जो 44 ऑटोसोम्स तो होते हैं प्लस X और X या X और Y सेक्स क्रोमोसोम्स एक नॉर्मल ह्यूमन में होता है, लेकिन कुछ क्रोमोसोम्स के एक्स्ट्रा एडिशन की वजह से यानी उन लोग की जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 के वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स ऐड हो जाते हैं जिसके वजह से वो किन्नर ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। अपने टॉपिक्स पर वापस आते हैं। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस होता है और यहाँ क्रोमोसोम्स के नेटवर्क्स रहते हैं। क्रोमोसोम्स के सेंटर में सेंट्रोमेयर रहते हैं। इसके एक साइड के हिस्से को क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमेटिड सुपर कॉइल्स में होते हैं। इसके ओपन करने पर आपको क्रोमेटिन फाइबर्स नजर आएंगे, ये भी कॉइल्स में होते हैं। इसके कॉइल को ओपन करने पर आपको हिस्टोन्स नज़र आते हैं और हिस्टोन्स के ओपन करने पर आपको डीएनए के हेलिक्स नज़र आएंगे। ये डीएनए में ह्यूमन बॉडी की सारा डिटेल्स रहता है। एक बार फिर से शुरू करते हैं। ये है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से बनते हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बनते हैं, और एक ऑर्गन ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनते हैं और एक टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स से बनते हैं। सेल्स जो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है एक लिविंग बींग्स में। सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स के पार्ट्स मिलते हैं। न्यूक्लियस के सेंटर में आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिलते हैं जहां बहुत सारे क्रोमोसोम्स रहते हैं और उसके नेटवर्क्स रहते हैं। क्रोमोसोम्स के सेंटर में सेंट्रोमेयर रहते हैं और उसके एक पार्ट्स को क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमेटिड के ओपन करने पर आपको क्रोमेटिन फाइबर्स देखने को मिलते हैं और एक क्रोमेटिन फाइबर के ओपन करने पर आपको हिस्टोन्स मिलते हैं और हिस्टोन्स के ओपन करने पर उसके राउंड में डीएनए के हेलिक्स नजर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।